ओम। अंधविश्वास 11वां भाग। चुड़ैल और डायन। किस्सा क्या है? कहा जाता है कि कुछ औरतें जादू टोना करती हैं और अंत में आदमियों को मार डालती है। वे चुड़ैलें होती है। ये वो औरतें हैं जिनके जिंदा रहते हुए उन पर अत्याचार किए गए और मरने के बाद वो उसका बदला ले रही है। इसके अलावा कुछ जीवित औरतें भी जादू टोना करके किसी अड़ोसी पड़ोसी का अनहित कर देती हैं। मरी हुई औरत जो डायन बनती है, इनकी पहचान इनके पैर होते हैं। मान्यता है कि चुड़ैलों के पैर के पंजे उल्टे होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2000 के बाद से 2500 से अधिक महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया है। यह संख्या और भी अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि कई मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। जादू टोने का आरोप लगाने वाली महिलाओं को विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ साथ फांसी का भी सामना करना पड़ता है। गंभीर हिंसा का इस्तेमाल आमतौर पर आरोपी डायनों को सजा देने के लिए किया जाता है और इसमें बलात्कार, पिटाई, कोड़े मारना और अंगों को काटना शामिल हो सकता है। इसके अलावा चुड़ैलों का बहिष्कार, निर्वासन, शिकार और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा सकता है। भारत में डायन हंटिंग को एक प्राचीन प्रथा बताया जाता है जो कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन 17वीं सदी से पहले कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। हाँ, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में डायन शिकार के कई मामले दर्ज किए गए थे और अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि इस अवधि के दौरान अकेले भारत के केंद्रीय मैदानी इलाकों में 1000 से अधिक महिलाओं को जादू टोने के आधार पर मार दिया गया था। यह भी माना जाता था कि सती के अभ्यास से मरने वालों की तुलना में अधिक महिलाओं को डायन के रूप में मार दिया गया। ऐसे में सवाल बन जाता है कि भारत में डायन चुड़ैल कहां से आई, जो आज कई राज्यों में गरीब महिलाओं की मौत का कारण बन रही है। वैसे तो सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में डायन या चुड़ैल शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अक्सर हंसी मजाक हो या बच्चों में डर पैदा करना हो या फिर किसी स्त्री को नीचा दिखाया जाना हो, तो डायन या चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डायन आ जाएगी, चुड़ैल खा जाएगी, डायन पकड़ ले जाएगी। महिलाओं की आपसी जंग में भी एक दूसरे को चुड़ैल या डायन बोला जाता है। यानी महंगाई डायन की बात हो या डायन को लेकर बहुत सारी फिल्में भी देश में बनी। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी डायन और चुड़ैल बखूबी दिखाई जाती है। ऐसे में आज सवाल ये है कि भारत में ये डायन कहां से आई, कब से भारत में डायन खुली घूम रही है। देश में सरकारें भी बदलती रही, लेकिन डायन का कुछ न बिगाड़ पाई। ये भी कह सकते हैं कि आखिर कैसे 18वीं सदी में यूरोप के चर्च से निकली एक डायन समुद्री रास्ते से भारत पहुंची और न केवल भारत पहुंची वे, बल्कि अभी तक हजारों को अपना शिकार भी बना चुकी है। थोड़े समय पहले झारखंड के रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित बारेडीह गांव में एक बुजुर्ग महिला सरला देवी की डायन समझकर उसी के भतीजे ने हत्या कर दी थी। ये डायन क्या है, कैसे भारत में इसका राज हुआ, कैसे हजारों महिलाएं इनका शिकार बन रही है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें एक मजमा सजा होता है। स्टेज पर कुछ महिलाएं अजीब
हरकतें करती है। फिर एक पादरी आता है, वो कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में कहता है, बुरी आत्मा बाहर जा। इस पर महिला और बड़ी तेजी से तमाशा शुरू कर देती है, कभी महिला का तमाशा तो कभी पादरी का तमाशा। अंत में महिला बेहोश हो जाती है। असल में पादरी वही काम कर रहे हैं जो यूरोप में सैकड़ों साल चलता रहा। पहले अगर आप एक बार यूरोप का पूरा किस्सा समझ लीजिए, फिर भारत में डायन के नाम पर हो रही लगातार हत्याएं भी समझ आ जाएंगी और असली एजेंडा भी। दरअसल 14वीं सदी से लेकर करीब 18वीं सदी तक यूरोप में डायन के नाम पर 40 से 60 हजार महिलाएं जिंदा जला दी गई थी। कुछ अन्य स्रोतों का अनुमान है कि मौत के ये आंकड़े लाखों की संख्या पार कर गए थे। जिन महिलाओं को जिंदा जलाया गया उनमें मोटे तौर पर 80% की उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। 20% 15 से लेकर 40 वर्ष की महिलाएं थी। आरंभ में जर्मनी के सेंट मैक्सिमिन की एक छोटी बस्ती में चर्च के अधिकारियों ने ईवा नाम की एक महिला पर डायन होने का आरोप लगाया और ईवा को विच हंटिंग डायन कानून के तहत मौत की सजा दी। इसमें लोगों के भीतर ऐसा डर बैठा कि कुछ सालों के अंतराल में ही इस क्षेत्र में 500 महिलाओं को चुड़ैलों डायन के रूप में जिंदा जला दिया था। कमाल यह देखिए कि उस बस्ती में केवल 2200 लोग रहते थे। जर्मनी में डायन के नाम पर आरंभ हुआ महिलाओं और लड़कियों के शिकार का यह घिनौना खेल जर्मनी से लेकर उत्तर पूर्वी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड जैसे तमाम यूरोपीय देशों में फैलने लगा। बहुत से लोग स्टीरियोटाइप यानी इस रूढ़िबद्ध धारणा में विश्वास करने लगे। हालांकि डायन को जलाकर मारने का सबसे सफल तरीका माना जाता था, फिर भी फांसी देना, गला घोंटना, सिर काटना और पीट पीट कर हत्या करना भी लोकप्रिय तरीके बन गए। अब आप सोच रहे होंगे इससे पादरियों और आम जनता को क्या लाभ था या ये सब क्यों किया जा रहा था। दरअसल डायन का आरोप उन महिलाओं पर लगाया जाता था जो या तो बेहद सुंदर हो या बेहद कुरूप हो, या वो बूढ़ी स्त्रियां जिनके पति दुनिया में न हो और उनके पास जमीन या संपत्ति हो। इसमें होता ये था कि जो जवान तथा सुंदर लड़कियां पादरियों की वासना का शिकार बनने से इनकार कर देती थी, पादरी उन्हें डायन घोषित कर देते थे, जिसमें इन्हें जलाकर तड़पाकर मार दिया जाता था। इससे अन्य लड़कियां डर के कारण आसानी से पादरियों के बिस्तर पर आ जाती थी। दूसरा, बुजुर्ग, संतानहीन या विधवा महिलाओं को इस कारण डायन घोषित किया जाता था ताकि उनकी मौत के बाद उनकी धन संपदा चर्च का कब्जा हो जाए। यही कारण था कि कहीं पादरी तो कहीं अन्य लोग इस तरह युवा से लेकर विधवा या बुजुर्ग महिलाओं का हर कोई शिकार करने लगे और देखते ही देखते समूचे यूरोप में यह कुप्रथा फैलने लगी। आप विडंबना देखिए कि इसके लिए बाकायदा चर्च द्वारा एक डायन विभाग भी बनाया गया। डायन विभाग, इस विभाग में जज भी नियुक्त किए गए। फ्रांज बुइरमैन सबसे क्रूर डायन जजों में से एक थे, जिसने असाधारण सुंदरता वाली सैकड़ों महिलाओं और बच्चों की हत्या की। इसे नारी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में विच हंटिंग इन यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, अपने विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिलाओं को डायन कैसे घोषित करें, इसके लिए पादरियों ने बाकायदा 2 किताबें भी लिखी, एक मल्लेस मालेफिकारम और दूसरी डी लामिस एट पाइथोनिकिस। आप सोच रहे होंगे यूरोप की डायन कथा से हमारा क्या रिश्ता।
दरअसल हुआ यूं कि 17वीं सदी के मध्य में यूरोप में पुनर्जागरण का काल हुआ और यूरोप में विच हंटिंग डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता आनी आरंभ हुई। तो उसी दौरान अंग्रेज भारत का भी रुख कर चुके थे। अंग्रेजों के जहाज में उनकी भाषा और संस्कृति के साथ यहाँ ये डायन प्रथा भी आ गई। वरना आप सनातन धर्म का कोई ग्रंथ उठाकर देख ले, किसी में भी आपको डायन चुड़ैल जैसा शब्द नहीं मिलेगा। डायन प्रथा, जिसके आधार पर भारत को वामपंथी लेखक पिछड़ा बताते हैं और जिसके आधार पर वामपंथी लेखक हिंदुओं को गाली देते हैं, वह प्रथा भारत में तब तक नहीं थी जब तक इन पिछड़े यूरोपियों ने कदम नहीं रखे थे। भारत भूमि पर शक्ति स्वरूपा स्त्री हुआ करती थी और डायन शब्द नहीं था। बाइबिल की ओर से चर्च आंख मूंद कर यह कहता है कि शैतान आता है और वह महिलाओं में शैतानी ताकत डालता है, जिसके कारण वह डायन बनकर समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। अतः डायनों की हत्या को परमात्मा की आज्ञा से करनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल है, अंग्रेजों यानी यूरोपीय लोगों ने भारत में डायन प्रथा से क्या हासिल किया? तो इसके लिए एक बार का छोटा सा फ्रांस के इतिहास का हिस्सा पढ़ना पड़ेगा, फिर भारत की बात करेंगे। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई जी की तरह ही फ्रांस की एक लड़की थी, जॉन, जिसने 14वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए युद्ध घोष किया। महज 17 साल की अवस्था में जॉन ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। बड़ी बहादुर योद्धा थी। उसने आजादी की लड़ाई की धारा ही मोड़ दी थी। फ्रांस ने अंग्रेजों पर आजादी हासिल की और सिंहासन पर चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। इसके ऊपर जॉन ऑफ आर्क नाम से मूवी भी बनी है। अंग्रेज इस युद्ध में हार गए थे। वो जॉन की वीरता को स्वीकार नहीं पा रहे थे। अंत में उन्होंने कुछ लालची फ्रांसीसी लोगों से जॉन को पैसे के दम पर उठवा लिया और उसकी वीरता को वीरता न कहकर उसे डायन घोषित करा दिया कि जॉन के अंदर कोई शैतानी आत्मा थी जो लड़ रही थी। 30 मई 1431 को अंग्रेजों ने जॉन को जिंदा जला दिया। उस वक्त जॉन की उम्र महज 19 साल थी। अंग्रेजों ने जॉन को 2 बार जलाया ताकि उसके शरीर का कोई हिस्सा बच न जाए। ये ही सेम फॉर्मूला अंग्रेजों ने भारत में लागू किया और आदिवासी समाज की बहादुर महिलाएं जो अंग्रेजों से टकराने का हौसला कर लेती थी, उसे अंग्रेज डायन घोषित करने लगे कि इसके अंदर का कोई शैतानी आत्मा का वास है। वो इसे इतनी सफाई और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते कि आम भारतीय भी उनकी बात का विश्वास करने लगे। फिर धीरे धीरे उनका भारत पर कब्जा होता चला गया। युद्ध में जो लोग मारे जाते, अंग्रेज बाद में अधिकांश की विधवा पत्नियों को डायन घोषित करके संपत्ति हड़प लेते। औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा लिखे गए पुराने ऐतिहासिक नोट, न्यायिक निर्णय, जिला गैजेट, अन्य इतिहासकारों द्वारा लिखी गई लोक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। अब आज क्या हो रहा है? मिशनरी द्वारा आज झारखंड में फिर से ये जमीन हड़पने का एक आसान तरीका बन गया है। पिछले मात्र कुछ सालों में विच हंटिंग से जुड़े मामलों में राज्य में 231 की मौत हो चुकी है। ज्यादातर पीड़ितों में महिलाएं हैं, कई या तो वृद्ध है या विधवा। ये महिलाएं अकेली रह रही हैं और इनके पास अपनी जमीन है, जिस कारण वहां के चर्च और लैंड माफियाओं का आसान टारगेट बन जाती है। ये पादरी, ये भूमाफिया गांव के किसी भोले भाले को पकड़कर उसे कुछ लालच देकर जमीन की मालकिन महिला या पुरुष को डायन घोषित करवा देते हैं। यानी समय के साथ भले ही पादरी बदल गए हो, बाइबिल वही है, उसमें लिखा हुआ वही है। आज भी डरावना कृत्य बड़े स्तर पर चल रहा है।
बाद में वामपंथी लेखक इसे अंधविश्वास कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कभी इस बात पर बहस नहीं होती। न न्यूज टीवी डिबेट में यह सवाल उठता है कि ये डायन के नाम पर अंधविश्वास आ कहां से रहा है। आज भी देश में खुलेआम चंगाई सभा जारी है। उनमें बाल खोलकर अलग अलग तरह से डायन का अभिनय करती महिलाएं हैं। पादरी खुलेआम बोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा गायब हो। इन तमाम वजहों से झारखंड में 5 साल यानी 2015 से 2020 तक डायन के नाम पर 207 हत्याएं की गई। जब 5 साल में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 4560 मामले दर्ज किए गए, यानी जो किसी तरह जान बचाकर थाने तक पहुंच गई। सोचिए, अगर थाने न होते तो आंकड़ा कहां पहुंच गया होता। 7 अगस्त 2015 की रात झारखंड की राजधानी रांची से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर कंजिया मरईटोली गांव में कुछ गांव वाले जुटे, छक्कर शराब पी और फिर डायन बताकर 5 औरतों को मार दिया गया। इसके बाद भीड़ इन 5 लाशों के आसपास रात भर नाच गाना करती रही। डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर लंबे समय से कार्यक्रम चला रही गैर सरकारी संस्था आशा के सचिव अजय कुमार जायसवाल का दावा है कि 1992 से लेकर अब तक 1800 महिलाओं को सिर्फ डायन, जादू टोना, चुड़ैल होने के शक पर मारा गया है। एनसीआरबी के अनुसार डायन हत्या के मामलों में झारखंड तीसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी यही हाल है। 2 साल में झारखंड में डायन बिसाही के आरोप में 38 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वर्ष 2021 में 21 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि वर्ष 2022 में 7 महीनों में जुलाई तक 17 लोगों को डायन बिसाही मामले में मौत के घाट उतार दिया गया। हमेशा पुलिस जांच में यह सामने आता है कि ज्यादातर घटनाएं जमीन को हथियाने, खनन माफियाओं से जुड़ी है। यानी इस तरह आज भी चर्च की डायन प्रथा या यूरोप की विच हंटिंग भारत में दोहराई जा रही है और यूरोप के अखबार इसे अपने अंधविश्वास के बजाय भारत का अंधविश्वास लिख रहे हैं। डायन के नाम पर, बुरी आत्माओं की ढोंग के नाम पर देश भर में चंगाई सभाएं बदस्तूर जारी है और हिंदी सिनेमा भी इनके साथ मिलकर इस पाखंड को भी भारत में फैला रहा है, जिसकी कीमत गरीब महिलाएं चुका रही है। क्रमशः